मैंने रिसेंटली एक शख्स की वीडियो अपलोड की थी जिसने डेनमार्क में कुरान जलाया था। आज इस व्लॉग में हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से व्लॉगिंग का मैंने सोचा कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉगिंग ये यूजुअल व्लॉगिंग की तरह तो नहीं होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यूजुअल व्लॉगिंग में ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, लोगों से मिलना होता है। जिस तरह के आप यूजुअली व्लॉग्स देखते हैं तो ये उस तरह का तो नहीं होगा। वो चीज़ें भी होंगी पर यूजुअली ऐसी नहीं होंगी। तो व्लॉगिंग में होगा क्या? ट्रैफिक गुजर रही है, काफ़ी शोर काफ़ी आ रहा है। अच्छा, हमारे इसी रूम में हम बैठ के, ये हमारा ऑफिस टाइप बनाया हुआ है हमने। यहाँ पे बैठ के बेसिकली हमारी वीडियोस जो है रिकॉर्ड होती हैं। चलें अब मैं आपको बताऊँ इस व्लॉगिंग में होगा क्या। एक्चुअली व्लॉगिंग जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वो चीज़ें डिस्कस कर सकूँ जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने शेयर करता हूँ। शॉर्ट कंटेंट जो मैं रील्स पे पोस्ट करता हूँ, उसके अंदर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सवाल जो उठाते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से ये गिला भी सुनने को मिलता है कि आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते। पॉसिबल नहीं है कि उन सबका रिप्लाई दिया जाए। तो उन मैसेजेस में जो आप सवालात उठाते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब दें व्लॉगिंग के थ्रू। इंटरनेशनल न्यूज़ जो है मुसलमानों के बारे में, तो एक उम्मत के तौर पर हम उस चीज़ को देखेंगे। चाइना में जिस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है, इंडिया में जिस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है, और इसी तरह फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है और दुनिया भर में जो हो रहा है, वो हम चीज़ें भी इन व्लॉगिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये करेंगे व्लॉगिंग के थ्रू जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें या आपके सवालों के जवाब दे सकें तो हम देंगे इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल उस बात पे आते हैं जिस बात से व्लॉग स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी पोस्ट पर जिसने डेनमार्क में कुरान जलाया है, कमेंट किया है। अब मेरी पोस्ट कौन सी थी? मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, मैं आपको ये फोकस कर दूं, मेरी अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं तो ये वाली जो मेरी पोस्ट है, तो इसमें जो ये बंदा, ये जो बाद में आया था, तो इसी बंदे ने जिसने डेनमार्क में कुरान जलाया था, उसने इस पोस्ट पे आकर कमेंट किया कि मैं दोबारा कुरान जलाऊंगा। आप इस पोस्ट पे जाके इसकी आईडी देख सकते हैं। मैं इस काबिल नहीं समझता इस शख्स को कि मैं इसका नाम भी लूँ, तो इससे आके कमेंट किया। बहरहाल इन ममालिक में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो ये है कि कुरान जलाने के लिए ऑफिशियली आपको परमिशन दे दी गई है और आपको बल्कि पुलिस प्रोटेक्शन भी साथ मिलती है कि आप कुरान जलाओ, ये आपका राइट है। मुझे समझ नहीं लगती ये कौन सी तरक्की याफ्ता कौमें हैं जो किसी दूसरे मजहब की मजहबी किताबों को जलाने को फ्रीडम समझते हैं। मैं आपको भी बताता चलूँ कि कुरान जलाने से इनको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, इनको ज्यादातर नुकसान ही हो रहा है। यूएई ने कुरान जो है वो प्रिंट करा के डिस्ट्रीब्यूट करा है स्वीडन में। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब ये लोग बार बार कुरान जलाएंगे क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से ये इजाज़त है और इनके पास पुलिस प्रोटेक्शन है। तो अब इसका जवाब किस तरह दिया जाए? इसका बेहतरीन जवाब यही है कि आप कुरान खुद पढ़ना शुरू करें और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। अगर आप कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से लोगों को कुरान की दावत दे सकेंगे। हमें नॉलेज होगी तो हम दूसरों तक इस दीन को पहुंचाएंगे, और दीन को दूसरों तक पहुंचाना हर मुसलमान का फर्ज है। अगर एक कुरान को बार बार जलाते हैं तो हकीकी तौर पर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आपको अगर याद हो 9/11 के बाद जब ट्विन टावर पर एक हमला हुआ, जिसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए एंटी इस्लाम नैरेटिव को बेचने के लिए, और आज तक उसके असरात हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी हादसा हो, वहाँ पर अगर किसी मुसलमान का नाम है तो रिलीजन को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है। तो 9/11 के बाद जब इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए, हमने देखा कि हजारों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लोगों ने इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने के लिए इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। लोगों ने उस प्रोपेगेंडे में अपना भी कंट्रीब्यूशन डालने के लिए जब इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। और यही वजह थी कि इस्लाम तेजी से फैलता चला गया और आज दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन इस्लाम है। कभी आपने इस चीज पर गौर किया कि मुसलमान बाइबल को क्यों नहीं जलाते? हालांकि मुसलमानों को बाइबल जलाने की भी इजाजत है उस मुल्क में। हम किसी चर्च के सामने या किसी एम्बेसी के सामने बाइबल को जला सकते हैं, पर हम क्यों नहीं जलाते? बल्कि इस पे एक न्यूज भी आई थी कि एक शख्स ने बाकायदा तौर पर इजाजत ली थी बाइबल को जलाने के लिए, पर एट द एंड उसने बाइबल को नहीं जलाया था। उसने कहा कि मैं बाइबल की इजाजत मैंने ली है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर मजहब की इज्जत करता हूँ और मेरा मजहब मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं किसी की किताब, मुकद्दस किताब को जलाऊं। हमें बाइबल से इख्तलाफ है, हम समझते हैं कि वो आसमानी किताब है पर वो तब्दील हो चुकी है। इस चीज पर हम आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं, हम डिफरेंट उसकी आयात के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, हम बाइबल की कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और हम बड़ी चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। 20 ऐसे तरीके हैं जिससे हम साबित कर सकते हैं कि बाइबल तब्दील हो चुकी है। पर बाइबल से इख्तलाफ करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि बाइबल को पकड़ के हम आग लगा दें। तो ये तालीमात इस्लाम की हैं।
एक और चीज उसी शख्स के बारे में जिसने डेनमार्क में कुरान जलाया था वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इसका ट्विटर अकाउंट में देख रहा था, उसके अंदर उसने एक फजूल सी ट्वीट लाइक की हुई थी। उसकी कैप्शन में तो बहुत ही बकवासियात लिखी हुई थी कुरान के मुतालिक, पर उस ट्वीट में सही बुखारी की हदीस अपलोड की हुई थी उसने, और उस हदीस का रेफरेंस देते हुए कहा जा रहा था कि इस कुरान को जला ही देना चाहिए क्योंकि ये खुद अपने कुरान को जलाते हैं। दरअसल मामला ये है कि अगर आप उसी बुखारी की हदीस पढ़ें, उसके अंदर हजरत उस्मान कुरान को जलाने का हुक्म दे रहे हैं। दरअसल इस इस्लाम दुश्मन ने सिर्फ वही चीज हाईलाइट की जो ये लोगों को दिखाना चाहता था। अब उसके अंदर हाईलाइट यही किया गया कि हजरत उस्मान ने कुरान जलाने का हुक्म दिया, और वो उसका मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे थे कि जब ये खुद कुरान जलाने का हुक्म देते हैं तो हमें खुद भी कुरान जलाना चाहिए। नाउजुबिल्लाह। दर हकीकत इसका बैकग्राउंड पर नजर डालनी चाहिए। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उस्मान के पास आए। हजरत उस्मान को कहा कि उम्मत को इख्तिलाफ से बचाएं। अब ये किस चीज के इख्तिलाफ की बात हो रही है? दरअसल हजरत उस्मान के दौर में अजरबैजान की जंग के लिए जो रोमन और पर्शियन इंपायर के इलाके मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे, वहाँ पे काफी लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उन इलाकों में हजरत हुज़ैफा बिन यमान लोगों को जिहाद के लिए उबार रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ पे मौजूद लोग एक ही कुरान की सूरत को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ रहे थे, मुख्तलिफ डायलेक्ट में पढ़ रहे थे। तो हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु इस चीज से फिक्रमंद हुए और हजरत उस्मान के पास चले गए और उनको कहा कि उम्मत को इख्तिलाफ से बचाएं, जिस तरह यहूद व नसारा में इस चीज का इख्तिलाफ हुआ था कि कहीं वो कुरान के मामले में इख्तिलाफ पे ना पड़ जाएं। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हजरत अबू बकर के दौर में जो कुरान का नुस्खा लिखवाया गया था वो सैयदा हफ्सा से लेकर आओ। और फिर हजरत उस्मान ने कुछ सहाबा को कुरान लिखने का कहा और कहा कि अगर कहीं पे कोई इख्तिलाफ पाओ तो कुरैश के डायलेक्ट में कुरान लिखना, यानी कुरैश की किरात में लिखना। यही वजह है कि आज कुरान जो हमारे पास मौजूद है उसे मुसफ़े उस्मानी कहा जाता है। जब कुरान की काफी कॉपीज लिख ली गई तो वो कुरान जो हजरत अबू बकर के दौर में कंबाइन किया गया था वो सैयदा हफ्सा को वापस भिजवाया गया, और जो कुरान की नई कॉपीज थी उसको तमाम जगहों पर भेज दिया गया। जिसके बाद हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि बाकी कोई भी किरात हो उसको जला दिया जाए ताकि उम्मत में इख्तिलाफ पैदा ना हो। तो हजरत उस्मान के दौर में कुरान को जलाने की बेसिकली ये हकीकत थी। पर आप देख सकते हैं ये लोग कितनी बदनीयती से चीजों को पेश करते हैं। कुरान अल्लाह के रसूल के दौर में लिखा गया, हजरत अबू बकर के दौर में कुरान बुक फॉर्म में आया, और हजरत उस्मान के दौर में कुरान एक किरात में लिखा गया। तो बेसिकली ये इसका बैकग्राउंड था। तो जी दैट्स इट, आज का बस इतना ही व्लॉग था। जो चीजें आपके सामने क्लियर करनी थी वो मैंने क्लियर कर दी। सबसे बेहतरीन काम यही है कि आप इस्लाम की दावत दें लोगों को। तो दैट्स इट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।